नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के तर्जुमे में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भर्ती चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सारी बात मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पदों की। तो दोस्तों, इसमें जो टोटल पद है वो है 224। इसके बाद इसमें कौन कौन से पद पर कितनी कितनी भर्ती निकली हुई है उसके बारे में इसमें वीडियो में बताता रहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन पदों की। इसमें दो मेन पद हैं, एक है जूनियर असिस्टेंट और दूसरा है सीनियर असिस्टेंट। इन पदों में भी सब पद निकले हुए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। उससे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट की। तो जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो है 4 फरवरी 2025। यानी 4 फरवरी से इसके फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो फॉर्म बनी जो लास्ट डेट है वो है 5 मार्च 2025। यानी लगभग 1 महीने का समय है इसके। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस से संबंधित। तो मैं आपको बता दूं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन तीनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये का चालान निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी, एसटी इन दोनों कैटेगरियों के लिए 0 चालान रहेगा। इनके फॉर्म बनने के लिए किसी प्रकार का चालान निर्धारित नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी किसी भी कैटेगरी की महिला के लिए किसी भी प्रकार का चालान नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया। इसमें मिनिमम फॉर्म बनी जो मिनिमम एज है वो है 18 साल और इसकी जो फॉर्म बनी मैक्सिमम एज है वो है 30 साल। बाकी भर्ती नियम के हिसाब से उम्र में और भी छूट मिल सकती है, उसके लिए आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि इसमें भी 2 मेन पद हैं। तो 2 मेन पदों में पहले पद की बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट में भी एक सब पद है, उसका नाम है फायर सर्विस। इस फायर सर्विस के लिए टोटल 224 पदों में से 152 पद फायर सर्विस के लिए रिजर्व किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पात्रता से संबंधित। इसकी पात्रता क्या है कि कक्षा 10वीं के साथ मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर में 3 वर्ष का डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए, या फिर हैवी लाइसेंस, मध्यम वाहन लाइसेंस 1 वर्ष से पहले का, या फिर लाइट मोटर वाहन लाइसेंस विज्ञापन तिथि से 2 वर्ष पहले का होना चाहिए। बाद हम बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की। अब सीनियर असिस्टेंट जो हो गया इसका मेन पद, और इसमें भी इसका सब पद कौन सा होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज। और इस ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 224 में से केवल 4 सीटें रिजर्व की गई, यानी इसके लिए केवल 4 पद हैं। इसके बाद हम बात करें इसकी पात्रता की। पात्रता में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री, या हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, या फिर डिग्री या एक विषय के साथ कि हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, और उसी के साथ में 2 वर्ष का अनुभव भी होना ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीनियर असिस्टेंट में जो दूसरा सब पद है वो है अकाउंट्स, और इसके लिए 224 में से 21 पोस्ट निर्धारित की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पात्रता से संबंधित। इसके लिए कॉमर्स में स्नातक डिग्री, बीकॉम या फिर कंप्यूटर साहित्य के साथ 2 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे सीनियर असिस्टेंट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीनियर असिस्टेंट में जो तीसरा सब पद है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसमें 224 पद थे, उसमें से 47 पद केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों के लिए निकले हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पात्रता की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार या रेडियो या इंजीनियरिंग में उसके पास है तो डिप्लोमा होना चाहिए, और उसी के साथ में उसको 2 वर्ष का इसका अनुभव भी होना चाहिए।